हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है या ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर, तो आई टेल यू दैट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पूरी सीरीज कर रहे हैं और आपको अगर पढ़ना है इसको सीरियसली तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो से आप अगर देखोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आज हम देखेंगे। अब डेरिवेटिव पढ़ा है तो इंटीग्रेशन भी पढ़ना ही पड़ेगा, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि चलो कोई फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करें। ठीक है, लेट अस सी। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। प्रीवियस में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका इंटीग्रल दिया हुआ है 0 टू टी, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करना है? इट इज वेरी सिंपल। सी व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला सेज दैट अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है, अगर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ ऑफ एस है, तो जस्ट हम उसके इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंड इंटीग्रल भी कैसा होना चाहिए? नाउ दिस इंटीग्रल इज नॉट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अगर वो इंटीग्रल 0 टू t है और उसी फंक्शन का जिसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो उसके इंटीग्रल का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली बता सकते हैं एंड इट्स वैल्यू इज सिंपली f ऑफ s अपॉन s। मतलब हमें एफ ऑफ एस तो पता ही है। एफ ऑफ एस कैसे पता है? उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बस उसको एस से हम डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इंटीग्रल। ठीक है, पहले तो इसको प्रूफ करते हैं, फिर इसका कोई एग्जांपल देखेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस। इसको प्रूफ करने के लिए ना एक सब्स्टिट्यूशन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है ना, इसको हम एक नया नाम दे देंगे क्योंकि ये थोड़ा अगेन डरावना सा दिख रहा है ना, बड़ा सा इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी टी। तो एक छोटा सा नाम दे देते हैं इसको। लेट, क्या नाम दे दिया हमने? सपोज जी ऑफ टी नाम दे दिया। इसको एक फंक्शन मान लिया। लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब अगर ये जी ऑफ टी है तो जी डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ टी अगर मैं निकालती हूँ तो जी डैश ऑफ टी होगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर, वो दोनों एक साथ खड़े ही नहीं रह सकते। पता है, दोनों का अपना अपना ईगो होता है। तो जहां डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ आ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ बचेगा एफ ऑफ टी। दैट मीन्स जी डैश ऑफ टी की वैल्यू मिल गई एफ ऑफ टी। ठीक है, हम क्यों निकाल रहे हैं ये सारी वैल्यूज? क्योंकि आगे हमें काम आने वाली है। एंड हम साथ साथ में जी ऑफ 0 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। जी ऑफ 0 कहां से कैसे मिलेगा? टी की जगह अगर हमने 0 पुट किया तो इस इंटीग्रेशन भी 0 टू 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 0 विल गिव यू 0 ओनली। तो यहाँ हमने दो वैल्यूज निकाल के रख ली है। कौन सी दो? जी डैश ऑफ टी एंड जी ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम देते इक्वेशन नंबर 1। नहीं, नॉट दिस वन, इसको दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैं यहाँ लिखती हूँ जी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। Now I will take the Laplace transform of this particular equation number 1. Taking what? Taking Laplace transform of 1. एग्जाम में आप लोग ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखोगे LT, आपको लिखना पूरा है Laplace transform. So taking Laplace transform of 1 मतलब मुझे दोनों तरफ L of ऐसे लिखना पड़ेगा। L of G dash of t is equal to L of F of t. Now L ऑफ जी डैश ऑफ टी, मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है। एस का पावर कितना होगा? जितने डेरिवेटिव्स होंगे उस फंक्शन के। तो यहाँ एक डेरिवेटिव है, एस का पावर 1 होगा। देन पहला फंक्शन हमेशा होता है एफ ऑफ एस। नाउ व्हेन आई टोल्ड यू एफ ऑफ एस, मतलब ये एक्चुअल में होता क्या है? इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, राइट। तो अभी एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास में है जी ऑफ टी, तो यहाँ क्या आएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, राइट। माइनस नेक्स्ट टर्म थी हमारी एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब वो जो फंक्शन एफ था उसमें एट द वैल्यू 0 निकाला। तो एफ की जगह यहाँ पर जी है तो इट शुड बी
g of 0, right, is equal to Laplace transform of f of t. अब सारी वैल्यूज पुट कर देते जो हमें पता है. s तो s ही रहेगा. L of g of t, g of t को हमने क्या बोला था, ये. So that means L into integration, L of integration 0 to t कहाँ गया, yes this f of t dt minus 0 is equal to L of f of t क्या है यहाँ पर, f of s, capital F of s. Now I'll continue this on the next page. तो हमें ये मिला हुआ है. That means yes, आ गया आंसर. हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इसको हम इसी साइड पर रखेंगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f of t dt is equal to s. हमें यहाँ नहीं चाहिए तो हम s को दूसरी साइड ले जाएंगे. एंड बिकॉज ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, ऑन द अदर साइड इट विल कम ऑन इन द डिनोमिनेटर, डिविजन में चला जाएगा. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही तो प्रूव करना था. That integration, Laplace transform of integration 0 to t f of t dt is f bar s by s. ठीक है. अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं हम कि हम इसको एग्जैक्टली एग्जांपल्स पे कैसे यूज कर सकते हैं. सपोज एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड Laplace transform of इंटीग्रेशन 0 to t. हाँ, एक बात याद रखना कि ये किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगर आपको कोई और दी हुई है 0 to t के अलावा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. दैट मीन्स अगर मैंने आपको पूछा कि फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin t dt, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज अगर 0 से कुछ और लिमिट्स होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई. अब जब भी 0, कहीं पर भी आपको 0 to t और कोई भी फंक्शन दिख जाता है यहाँ पर dt के साथ में, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर लगेगी प्रॉपर्टी ऑफ की इंटीग्रल वाली. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन दिख रहा है इंटीग्रल और dt के बीच में जो भी फंक्शन होगा, क्या आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है. लेट अस सी, डू वी नो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t. अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो ये इंटीग्रल का आप सिर्फ आसानी से क्या करोगे, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिवाइड कर दोगे s से और वो आपका आंसर बन जाएगा. राइट. सो व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t. साइन मतलब a मतलब यहाँ पर है 1. तो a अपॉन, ये ऐसा होता है ना, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है. तो a यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t पता है, यही होता है मेरा f ऑफ s, और मुझे ये फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ f ऑफ s में को s से डिवाइड करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा. सो दैट मीन्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी 1 अपॉन s इनटू, ये f ऑफ s है तो उसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देन दिस इज माय आंसर. राइट. नाउ एक होमवर्क देती हूँ आपको कि आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, इफ आई आस्क यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t cos 3t ले लो, cos 3t सॉरी dt, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जरूर से फाइंड करना. आई होप आप लोग कर पाओगे. ये आपका f ऑफ t है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बस, एंड उसको डिवाइड करना है s से, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा. मुझे जरूर बताना, अगर आप टाइप करके नहीं बता सको आपका आंसर, बस इतना लिख देना कमेंट में कि यस मैम आंसर आ गया, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर थ्योरम. ये जो मैं प्रॉपर्टी बोल रही हूँ इसको हम प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं और थ्योरम के भी नाम से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके एप्लीकेशंस आते हैं, इसका एग्जाम्पल आता है इसके ऊपर में. सो डू प्रैक्टिस दिस, और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम अदर प्रॉपर्टीज. और आज का टॉपिक समझा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. पसंद आया होगा तो लाइक भी करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडीइंग. बाय बाय.